मेरे भाई आज हम लोग एक क्वेश्चन लिया है और इसे हम लोग सॉल्व करना सीखने वाला है। क्या है क्वेश्चन? इफ द पॉइंट्स ए ए एक पॉइंट है 4,3 एंड बी एक पॉइंट है x,5 आर ऑन द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर ऐसे, इस सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए है वो क्या है कोऑर्डिनेट 4,3 और बी है उसका कोऑर्डिनेट है x,5। ठीक है, इतना दिया हुआ है ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है? ओ। और उसके में से ओ और उसके बगल में लिखा है उसका कोऑर्डिनेट, यानी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है। उसके बाद क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या एक्स? ये जो अपना एक्स जो है कौन सा बी पॉइंट का जो अननोन वैल्यू है जो एक्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है मेरे भाई, ए वाली। तो हम लोग कैसे करेंगे, यही हमारी बात बनती है। तो देखो एक बात जानो, कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है मेरे भाई, तो उसको सेंटर से चाहे तो इस पॉइंट पे मेजर करो या ऐसे मेजर करो या ऐसे मेजर करो या ऐसे मेजर करो, ऐसा मेजर करो, ऐसा मेजर करो, ऐसा सब क्या है? रेडियस है। और रेडियस क्या होता है? आपस में हमारा इक्वल होता है। तो क्या करो, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दो ओ ए, और यहां से यहां लाइन ड्रॉ कर दो ओ बी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो ए भी रेडियस दोनों रेडियस हमारा क्या होगा? इक्वल। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा और दोनों हमारा रेडियस है। अब इसके बाद क्या करो, हम लोग जानते हैं दो पॉइंट के बीच में ऐसे दो पॉइंट हो, ए हो x1 y1 पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी हो x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है? फॉर्मूला बनता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के ऊपर स्क्वायर लग जाता है ऐसे। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ए वाला जो आर और ए वाला आर हमारा सेम होगा, यानी ओबी इजुकल ओ ए इजुकल टू ओबी। तो ओबी सॉरी ओ ए इजुकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले के आधार पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो वो क्या वाला हो जाएगा? ए हमारा पहला, दूसरा ए हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, ओ ए के लिए तो y2 पहले है तो y2 अपना 3 माइनस y1 क्या है? y1 भी 3 है स्क्वायर प्लस x2 कितना है 2, x1 कितना है 4, इसको ऊपर स्क्वायर लग जाएगा इजुकल टू ओबी। ओबी में क्या हो जाएगा, इसमें ले लो, इसको पहला वैल्यू को ले लो x1 और दूसरे वैल्यू को ले लो y1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा हमारा? कैसे लिखेंगे? एक्स y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के आधार पर इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ भी हम लोग निकालने के लिए। अब इसके बाद क्या करो, दोनों तरफ रूट है मेरे भाई, इधर भी रूट लगा है और इधर भी रूट लगा, तो ए रूट से ए रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 3 माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब इसके बाद सॉल्व करो। 3 माइनस 3 जीरो, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2 इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस का 2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इसके ऊपर स्क्वायर। तो 2 में से x तो हम लोग माइनस कर नहीं सकते, तो यहाँ हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो करते हैं अभी, तो जीरो स्क्वायर यानी कि जीरो कोई मतलब नहीं है। अब क्या बच गया? माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर, तो क्या मतलब इसका? माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 यानी कि प्लस का 4। तो हम लोग यहाँ पे प्लस का 4 लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर यहाँ भी है तो प्लस का 4, बीच में प्लस का साइन। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको a मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को b, और इस फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x। वी कैन राइट इट, यस आई कैन राइट इट। अब इसके बाद 4 इज इक्वल टू 4 प्लस
2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x। तो क्या है हमारा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। वेकेंट राइटिंग। अब इसके बाद इस 4 को उठा के इधर लेके चले जाओ यानी 0। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। तो ये माइनस में और ये प्लस में तो दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा यानी 0 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो अरेंज करके लिखो तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे उसको। क्या हमारा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको उठा के इधर और 0 को इधर लिख दो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, ये अपना क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा होता है एक फॉर्मूला यूज करके रूट सी इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो हम लोग यार मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, इतना लंबा हमको नहीं खींचना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट होता है और जो जिसके साथ है कोई भी अपना जिसके साथ है कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। यानी इसके 1 एक्स एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं यानी 1 और 4 है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4। और इस 4 को ऐसा लिखो इसका क्या निकाल दो फैक्टर, तो 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 को और 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों में प्लस या माइनस करके बीच में माइनस का 4 ला दो। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर दें -2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं ओनली x, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2। और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 2, x माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब टोटल में से क्या कॉमन ले सकते हैं x माइनस 2, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अपना हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दो यानी x इज इक्वल टू 2। एक आंसर आ चुका है। अब क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 2, ये भी आंसर हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू हमारा 2 आंसर हो रहा है ऐसे। ये हमारा ये जो x है इसकी हमारी वैल्यू निकाल आई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई।